हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए लेक्चर में। तो आज के वीडियो में हम आगे के 10 पर डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मैंने एक ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट बुकें होती है वो रिवाइज करा रहा हूँ और अभी मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। और ऑलरेडी हम 130 कर चुके हैं और टोटल हमें 200 करने हैं। और आज के वीडियो में हम टोटल 140 कर लेंगे और 60 हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे, जिनको मैं बहुत जल्दी ही करा दूँगा। तो जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पार्डन, यानी कि जब एक आधिकारिक तौर पर क्षमा मांगी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है एमनेस्टी राज क्षमा। हिंदी में इसको राज क्षमा बोलते हैं, यानी कि जब आधिकारिक तौर पर क्षमा मांगी जाती है तो उसको हम एमनेस्टी बोलते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि व्यक्ति है जो कि बिलीव करता है कि विश्वास करता है कि लॉज यानी कानून और गवर्नमेंट यानी सरकार जो है वो आवश्यक नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनार्किस्ट बोलते हैं। एनार्किस्ट की हिंदी में होती है अराजकतावादी। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट को और जो कानून होते हैं उनको नहीं मानता है या उनका मानता है कि वो आवश्यक नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट बोलते हैं। इसकी हिंदी में अराजकतावादी होती है। तीसरा वर्ड है हमारा आज का एंकर। एंकर का मतलब होता है कि पर्सन एक व्यक्ति है कोई जो कि क्या करता है? प्रेजेंट करता है रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, यानी कि जो टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं या जो रेडियो प्रोग्राम होते हैं उनको प्रेजेंट करता है, उनको प्रस्तुत करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। एंकर की हिंदी में होती है समाचार उद्घोषक। एंकर को हिंदी में बोलते हैं समाचार उद्घोषक, यानी कि जो समाचार वगैरह को बताता है तो उसी को हम बोलते हैं टेलीविजन पर और रेडियो पर। फोर्थ वर्ड है हमारा आज का एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन द सेम प्रीवियस, यानी कि एक डेट है ऑन विच एन इवेंट, यानी कोई इवेंट है वो हैपेंड हुआ था, प्रीवियस ईयर हुआ था उसी डेट को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। हिंदी में होती है इसकी सालगिरह, यानी कि एक ऐसी डेट जिस पर पिछले साल कुछ जो है इवेंट हुआ था और वो उसको 1 साल हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। फिफ्थ वर्ड है हमारा आज का एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, यानी कि उनके बीच बहुत ही घृणा है, चिढ़ है। बिटवीन दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है क्या है? घृणा है, उनको एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी की हिंदी में होती है घृणा, इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं चिढ़। सिक्स्थ वर्ड है हमारा आज का एपियर। एपियर का मतलब होता है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उनका पालन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपियर बोलते हैं। एपियर की हिंदी में होती है मधुमक्खी। मधुमक्खीशाला होती है इसकी हिंदी में, यानी जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। सेवेंथ वर्ड है हमारा आज का आर्किपेलागो। इसका मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड, यानी कि एक बहुत बड़ी लार्ज बॉडी है किस चीज़ की? पानी की, और उसके साथ बहुत सारे आइलैंड हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पानी है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो उसी को बोलते हैं द्वीप समूह। और इसका जो बनवर्ड होता है वो होता है आर्किपेलागो। क्या बोलते हैं इसको? आर्किपेलागो। एट्थ वर्ड है आज का एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार जो कि किसके द्वारा होती है? बाय द नोबल्स के द्वारा, या फिर जो ऐसा व्यक्ति होता है जो एक हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का, यानी कि जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े लोग होते हैं जो मतलब जिनके पास काफ़ी हद तक और सोचने की क्षमता होती है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी की हिंदी में होती है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। यानी कि जब श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं
गया अरिस्टोक्रेसी। 9th वर्ड है हमारा एसेटेक। एसेटेक का मतलब होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लेजर, यानी कि वन हु डिनाइज यानी कि एक व्यक्ति है जो कि डिनाई कर देता है वन सेल्फ खुद को ऑर्डिनरी बॉडी, यानी कि जो खुद को शारीरिक सुखों से जो है डिनाई करता है, शारीरिक सुखों को त्याग देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेटेक बोलते हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग होती है इसकी वो होती है तपस्वी, यानी कि तपस्वी व्यक्ति होता है उसको वो उस बॉडी पे जैसे वो शारीरिक सुखों को त्याग देता है, उसी को हम बोलते हैं तपस्वी। तो इसका वर्ड होता है एसेटेक। 10th वर्ड है हमारा और जो लास्ट वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून स्टार्स प्लैनेट्स की चीज़, यानी कि एक बार की साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की है, सेलेस्टियल बॉडीज की। कैसी, लाइक सन यानी कि जो सूर्य है, जो मून चंद्रमा है, जो स्टार तारे हैं, जो प्लैनेट यानी ग्रह हैं, इन सभी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है क्या, हिंदी मीनिंग होती है इसकी खगोलशास्त्र। हिंदी में इसको खगोलशास्त्र बोलते हैं। तो आज के हमारे 10 वर्ड है। अब मैं सभी को एक लाइन में डिस्कस करूँगा जिससे एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहला वर्ड था हमारा आज का एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जब एक आधिकारिक तौर पर क्षमा मांगी जाती है किसी से तो हम उसको क्या बोलते हैं, राज्य क्षमा होती है इसकी हिंदी में। और वन वर्ड होता है इसका एमनेस्टी, जहाँ पर आधिकारिक तौर पर क्षमा मांगी जाती है। सेकंड वर्ड है हमारा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के रूल होते हैं, नियम होते हैं और जो लॉ होते हैं यानी कानून होता है उसको नहीं मानता है या उनका होना आवश्यक नहीं मानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनार्किस्ट बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है अराजकतावादी। थर्ड वर्ड था हमारा आज का एंकर। एंकर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि टेलीविज़न पर और रेडियो पर प्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एंकर बोलते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है समाचार घोषक। फोर्थ वर्ड है हमारा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है जब कोई इवेंट होता है और उसको 1 साल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं। तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है सालगिरह। फिफ्थ वर्ड था हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंटीपैथी। सिक्स्थ वर्ड है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है मधुमक्खी शाल। सेवेंथ वर्ड था आर्कीपेलागो। इसका मतलब होता है कि जब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी मात्रा में वाटर रहता है और छोटे छोटे द्वीप होते हैं और जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं आर्कीपेलागो। इसकी हिंदी मीनिंग होती है द्वीप समूह। एट्थ वर्ड था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी सरकार जो कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनके द्वारा चलाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग होती है इसकी वो होती है, हिंदी मीनिंग होती है इसकी एरिस्टोक्रेसी की श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। 9th वर्ड था हमारा एसेटेक। एसेटेक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बॉडली प्लेजर्स को यानी कि शारीरिक सुखों को त्याग देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेटेक बोलते हैं। और उसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है तपस्वी। लास्ट वर्ड है हमारा आज का एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो है स्टडी की जाती है, जैसे कि मून की स्टडी, प्लैनेट की स्टडी की जाती है, और जितने भी हमारे ग्रह हैं उनकी स्टडी की जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और उसकी हिंदी मीनिंग होती है खगोलशास्त्र। तो आज के हमारे जो 10 वर्ड थे मैंने आपको समझाए। आशा करता हूँ आप सबको समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.